अस्तु महाराज श्री, मुझे आज शांति धारा का नियम कैसा होता है वो बताइए। मैंने शांति धारा का सुना है कि कभी रुकना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कई कई जगह अभिषेक करने जाता हूँ तो रुक रुक के कई लोग कराते हैं। हाँ, मतलब वो लाभ कैसे में लेना चाहिए तो वो बताइए मुझे आप। शांति धारा प्रभु जी के मस्तक पर, यंत्र पर विशेष किसी प्रयोजन के साथ की जाती है। उस शांति धारा में कलश इतना बड़ा हो कि उसकी धार टूटे नहीं। बीच बीच पे लोग हाथ बदलते हैं, बीच बीच में लोग उसमें जल डालते हैं। कई बार कलश छोटे होते हैं, लेकिन विवेक काम नहीं करता कि एक बार बड़ा कलश ले लें जिससे जीवन में कभी शांति धारा नहीं टूटेगी। ये परिवर्तन समाज के लोगों को लाना चाहिए, जिसके माध्यम से धारा एक जैसी प्रवाहमान प्रवाहित होती रहे और उसकी मंद शक्तियों का पूरा प्रभाव जल के माध्यम से होकर के आपके जीवन का उद्धार कर सके। बीच बीच में हाथ नहीं बदलना चाहिए। किसी का हाथ दर्द करता है तो शांति धारा करने वाले पुण्यार्चक परिवार का सपोर्ट करने के लिए इस टखने पर आप किसी को सपोर्ट दे सकते हैं। 10 मिनट की शांति धारा होती, लेकिन आदमी का सहन नहीं होता तो शांति धारा करते करते हाथ ऐसे कांपने लगते हैं, तो आप सपोर्ट दे सकते हैं। लेकिन व्यक्ति को बार बार बदलिए मत, धारा तोड़िए मत और धैर्य पूर्वक शांति पूर्वक करिए। शांति धारा अपने जीवन के बदलाव का एक बहुत बड़ा उपक्रम है, आचार्यों के द्वारा कहा गया, जिसका साधन उपयोग करके निश्रेयस सुख और अभ्युदय सुख, मतलब सांसारिक सुख और मोक्ष सुख दोनों की प्राप्ति में वो धारा निमित्त बनती है। मैं इसके पहले भी कई जगह शांति धारा के व्याख्यान दे चुका हूँ। यंत्र पर शांति धारा करने पर विशेष प्रयोजनों की सिद्धि होती है। प्रतिमा जी के ऊपर शांति धारा करने पर सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, निरंतर वृद्धि को प्राप्त होती है। हमें अपने प्रयोजनों के हिसाब से शांति धारा को आकार देना चाहिए। बन्ना जी में जब मैं शांति धारा के लिए लोगों को प्रेरणा देता था, सिमरा खुर्द करके बन्ना जी से 50 किलोमीटर दूर में गांव है, वहां पर 2 ऐसे पवित्रतम यंत्र हैं जिस पर शांति धारा करने पर खोई हुई वस्तुएं वापस मिलती हैं और इसका प्रभाव पूरी दुनिया के लोगों ने देखा है। पूर्णिमा के दिन उन्हीं यंत्रों में बन्ना जी के आश्रयकारी श्री अजित नाथ जी भगवान जी के चरणों में स्थापित करके जब शांति धारा कराई जाती है, पूरे देश के लोगों को लाभ मिलता है। ये बात किसी से छिपी नहीं है। हमको बड़ी भक्ति के साथ शांति धारा का प्रयोग करके अपने जीवन में सुख और समृद्धि निरंतर स्थापित करनी चाहिए। ऐसा ही शांति धारा का महत्व है। महाराज श्री, लेकिन ये मैं स्वयं कई बार ऐसा कर चुका हूँ। आगे से सुधार करिए। नहीं, लोग ही बोलते हैं कि आप मुझे दे दी, मतलब ऐसा कुछ शांति धारा जब हम करते हैं तो अपन को इशारा किया जाता है आप हमें दे दीजिए, तो उसका मुझे कुछ प्रायश्चित करना चाहिए क्या? नहीं, शांति धारा का पुण्यार्चक परिवार अगर आ गया है तो पुण्यार्चक परिवार निश्चित अपनी शांति धारा पूरी करेगा। किसी और परिवार को शांति धारा करनी है, एक कलश उसको दीजिए, आप भी शांति धारा करिए। 2 करिए, 4 करिए, 40 करिए, भगवान विराजमान करिए पांडुक शिला पर, अपना कलश लीजिए, अपनी शांति धारा करिए। लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि 5 मिनट हमने कर ली, 2 मिनट हमने कर ली, 1 मिनट हमने कर ली, ऐसे हाथ नहीं बदले जाते हैं। एक पुण्यार्चक परिवार के माध्यम से ही शांति धारा की जाती है।